बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब जो आपके पास है वो केस नंबर 3 है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए। अब हम डिस्कस जो कर रहे हैं स्टूडेंट वो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए आपके पास क्या सिचुएशंस होंगे, हमने उन चीज़ को डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज। ठीक है, हम इसके लिए डिस्कस करें जो कि केस नंबर 3 था। हमारे पास क्या था, random samples of the size n is equals to 14 for a non-normal populations yielded the samples x bar 1 and s1 square another random sample। अब देखिए स्टूडेंट, जो पहली पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने दे दिया कि आपके पास क्या है 40, हमारे पास क्या आ गया सैम्पल साइज है। देन ये भी इन्होंने खुद क्वेश्चन में गिवन है कि मीन आपको जो गिवन है 17.4 एंड इसी तरह आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी आपको गिवन दे दी गई है 31.40, ये फॉर द फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए। देन अनदर रैंडम सैम्पल्स ऑफ द सैम्पल साइजेज n2 इज इक्वल्स टू 50 फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन yielded the x bar is equals to yielded the samples values x bar is equals to 65.3 and s2 square is equals to 44.82। वो खुद बता रहे हैं कि ये जो आपके पास पॉपुलेशन है नॉर्मल पॉपुलेशन है। अच्छा, उन्होंने हाइपोथेसिस भी उन्होंने खुद दे दी है। वो कहते हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस h नॉट। ये आपको क्वेश्चंस में अक्सर गिवन होते हैं फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। अगेंस्ट जो आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है वो आपको क्या गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चंस में इज़ ग्रेटर देन 2 एंड टेकिंग द अल्फा इज 0.05। ये ईच एंड एवरी थिंग जो आपको नज़र आ रही है जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, ये आपको गिवन है इन दी क्वेश्चंस। तो अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट आप देखेंगे आपको हर चीज़ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस तो उन्होंने खुद बता दिए कि आपने क्या क्या बनाने हैं। वो आपको क्या है h नॉट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिए हुए हम वही लिखेंगे। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनेंगे वो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है, हमने वैसे ही बनाने हैं। देन ये हमारे पास जो है ये वन साइडेड है। ठीक है, हमारे पास टू साइडेड नहीं, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टू साइडेड हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। और अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर अल्फा जो है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता तो आप फिर अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 खुद से ले सकते हो। थर्ड हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने फार्मूला लगा के बताना होता है कि यहाँ आपके पास कौन सा फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास S1 एंड S2 गिवन है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो आपके पास क्या होगा, उसमें सिग्मा आपके पास नहीं होगा बल्कि स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, x बार 1 माइनस x बार 2 बिकॉज वी हैव द टू पॉपुलेशन, μ1 माइनस μ2 एंड आपके पास क्या लगेगा S1 स्क्वायर एंड N1 प्लस S2 स्क्वायर एंड N2, आपके पास ये फार्मूला लगेगा। देन हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिकल, फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखोगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए तो हम लिख रहे थे कि z इज इक्वल्स टू अल्फा पॉइंट, हमारे पास क्या आ रहा था 1.96। अब यहाँ हमारे पास क्रिटिकल रीजन है फॉर द वन साइडेड के लिए मैंने आपको लेके भी बताया था कि हमारे पास अगर वन साइडेड है अल्फा आपके पास है 0.05 है, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05। वन साइडेड के लिए हमारे पास आ जाएगा दिस वन। अगर सिचुएशन ऐसे, ये मैंने आपको वीडियोस में क्लियरली बता दिया लिखकर इस वजह से, ये आप वीडियोस मेरी प्रीवियस देख सकते हो, उनमें मैंने टू साइडेड और वन साइडेड के लिए तमाम वैल्यूज़ जो है वो लिख देंगी। अच्छा, देन हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है कंप्यूटेशंस के। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो आपने कंप्यूट कैसे करनी है। आप अपना फार्मूला लिखो, z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 एंड आपके पास क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सिग्मा इज़ नॉट नॉन है, तो हमारे पास आ जाएगा S1 स्क्वायर एंड 1 प्लस S2 स्क्वायर एंड 2। आपने इनको वैल्यूज़ पुट करनी है। x बार 1 आपके पास क्या है 17.4 है, माइनस x बार 2 क्या आपके पास 65.3 है। इसी तरह आपके पास माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास μ1 माइनस μ2 हमारे पास क्या है 2 है। इसी तरह आपने अब लेना है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है S1 स्क्वायर हमारे पास है 31.40 एंड यहाँ हमारे पास क्या है 40, यहाँ हमारे पास 50 है। सिर्फ हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं
और 44.82। अब जब इसे सॉल्व करते हो स्टूडेंट तो जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास आएंगी जब इसे सॉल्व करने से 2.34 आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2.34 आपके पास वैल्यूज। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी जो कि हमारे पास इस टेस्ट की वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या थी 1.645 थे। ठीक है, हमने क्या किया था कि वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ रही है z इज इक्वल्स टू 2.34 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं मैं यहाँ आपको ज़रा प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ स्टूडेंट। हमारे पास क्या थी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1.645 वैल्यूज़ हैं, ये क्रिटिकल रीजन है। आपके पास जो वैल्यूज़ आई है वो आई है 2.34, मतलब वो यहाँ कहीं लाई कर रही है 2.34, तो वो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास आ रही है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को। ये फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए आपके पास केस आ जाता है जिसमें आपकी 2 पॉपुलेशंस नॉन नॉर्मल होती हैं, आपको पास वैल्यूज़ गिवन होती है। अगर यहाँ सिग्मा गिवन होता है तो हम यहाँ सिग्मा वाला फार्मूला लगाते हैं, बट यहाँ हमें ये गिवन था, देन आपने इस फार्मूले को फॉलो किया है। अदरवाइज आपको ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन में भी गिवन थी, आपने सिंपली इसको सॉल्व किया है। ये स्टूडेंट पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। इस वजह से बार बार आप करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट, कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है बट सिग्मा आपके पास क्या है अननोन है। आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा आपके पास नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, देन आप उसको कैसे सॉल्व करोगे फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के लिए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन में पढ़ के बताती हूँ, कहते हैं अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट वाज गिवन टू द रैंडम सैंपल्स ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो ये गिवन है। देखिए आपको N1 गिवन है, ये गिवन है N1, N2 आपको गिवन है जी 615। ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है चीज़ें, ठीक है, तभी मैं आपको ये साथ साथ बता रही हूँ। अच्छा, मीन आपको गिवन है, जो मीन स्कोर्स हैं जो x बार 1 है, सॉरी मीन स्कोर जो है वो आपको गिवन है x बार 1, आपको जी गिवन है 12.78, और x बार 2 जो आपको गिवन है वो आपके पास है 12.99। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो आपको गिवन है जी 2.43 फॉर 1 के लिए, एंड सेकेंड के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या गिवन है 2.48। अभी आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन्स हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब आपको वो कहते हैं कि एज्यूम द पॉपुलेशन स्कोर्स टू बी नॉर्मल, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। ठीक है, आप उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं तो वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस आपने बनानी है। तो हाइपोथेसिस फॉर द टू पॉपुलेशंस के लिए हमारे पास क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस के μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 है, और हमारे पास इन फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन के इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर द अल्टरनेटिव। अच्छा स्टूडेंट, अगर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन होता है तो देन तो आप वही करोगे, अगर गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो देन यू टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि आप कौन सा फार्मूला अपनी सिचुएशन को देखते हुए यूज़ करोगे, तो वो हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि जी गिवन होगी, अब हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवन है तो हमने उस लिहाज से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे पास सिग्मा, व्हेन सिग्मा नॉन होता था देन हम सिग्मा लगाते थे। अब हमारे पास क्या आ गया है, सिग्मा इज़ अननोन। जब आपके पास सिग्मा इज़ अननोन आ जाए तो आप यूज़ करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फर्स्ट के लिए आपने पॉपुलेशन के लिए लगा दिया, ये सेकंड का आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सेकंड पॉपुलेशन के लिए आपने वो लिख दिया। देन फोर्थ जो हमारे पास होता है वो आपके पास होता है क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट आपके पास क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है 0.05 लिया है, तो आपको ये तो आप बार बार सॉल्व करके मैं अगेन एंड अगेन वीडियो में बनाती हूँ, आपको पता चल गया होगा, और मेजॉरिटी आपके पास आता भी है एग्जाम्स में भी ज़्यादा यही आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रहे होते हैं। आप जितने भी प्रीवियस पेपर चेक करोगे आपको यही क्रिटिकल रीजन मिलेगा। देन स्टेप्स जो होते हैं, फिफ्थ स्टेप वो आपके पास आ जाता है जी कंप्यूटेशन।
अब ये आ गया कंप्यूटेशन का आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर हमारे पास जो फार्मूला गिवन है हमने उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमें तमाम की तमाम गिवन है, तो मैं अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करती हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स बार 1 क्या है ये, तो मेरे पास क्या है 12.78 है माइनस 12.99, और ये हमारे पास क्या है 0, इसकी वैल्यूज़ तो है ही हमारे पास 0। देन आपके पास ये क्या वैल्यू आ जाती है, s1 स्क्वायर आपके पास क्या गिवन है 2s, वो s1 है यहाँ स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर ले लेना है, एंड हमारे पास n1 क्या गिवन है 332। इसी तरह प्लस यहाँ हमारे पास क्या है 2.48 का स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या है 615। जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.24, एंड 6 स्टेप्स जो हमारे पास होता है ना वो आपके पास होता है कंक्लूजन, कि आपने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपने बताना है। अच्छा, हमारे पास अब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा इजी हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस 1.96 आ गए, यहाँ प्लस 1.96 आ गए, ये आपके पास क्रिटिकल रीजन्स हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है जहाँ वैल्यू लाई करेगी तो वो क्या हो जाएगा, H0 इज एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल रीजन। अब हमारे पास स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है वो 1.24 आ रही है, इट्स मीन ये यहाँ कहीं लाई करेगी, तो ये कहाँ पे लाई कर रही है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हम कहते हैं z इज इक्वल्स टू 1.24 फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक एग्जांपल ही है जिसमें हम बताएंगे। एग्जांपल नंबर 2 है। पहले मैंने आपको नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन की एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल करवा चुके हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स बार एंड एक्स बार 2 नहीं गिवन होता तो आप उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे वो चीज़ मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊंगी, ठीक है। ये ज़रा सा डिफरेंट है, और इसमें आपके पास क्या होगा कि वैसे तो हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल की थी उसमें हमारे पास सिग्मा 1 भी गिवन था, सिग्मा 2 भी गिवन था, बट जो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होगा कि आपको सिग्मा अगर सेम गिवन हो कि सेम मतलब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होती हैं, बोथ पॉपुलेशंस और नॉर्मल होती हैं, और हमारे पास पॉपुलेशन नंबर 1 का सिग्मा भी सेम और पॉपुलेशन नंबर 2 का सिग्मा भी सेम हो, तो देन हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस है ना ये मैं आपको पहले शो ऑफ करा देती हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, आप देख सकते हो, जिसमें हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है 15.6 है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, मैंने क्वेश्चन तो आपको शो करवा दिए कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। अब मैं साथ आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वो कहते हैं 2 सैम्पल्स हमारे पास गिवन है, ए एंड बी डिटेल बिलो were taken from the normal population. Standard deviation is 0.8। अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन दे दिया गया है। टेस्ट द डिफरेंस ऑफ मीन्स, वो कह रही हैं कि द 2 सैम्पल्स ए एंड बी, मतलब बोथ पॉपुलेशंस के लिए जो आपका सिग्मा गिवन है दैट इज 0.8, और ये क्वेश्चन मैंने आपको शो भी करवा दिया, आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, उसमें फिर आपको क्या है कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं ए एंड बी गिवन है, ठीक है। अब वो आपने फाइंड करनी है, उसमें से मीन्स डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है आपने खुद कंक्लूड करना है। अब हमसे नॉर्मल पॉपुलेशन पूछी गई है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना, कि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है ना और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने देखना है, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन है एंड वी हैव द 2 पॉपुलेशन, बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं इज इक्वल्स टू 0, μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन